हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे लाडली बहना योजना स्कीम के बारे में, जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लेटेस्ट योजना है। इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इस वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, ये लाडली बहना का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग किस तरह से इसे फिल करना है, कौन कौन फिल कर सकते हैं, क्या इसका पात्रता है और किनको मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे तरह से आपको समझ लेना है। और जब समझ जाइएगा तब आपको अप्लाई करना है। तो इसका जो उद्देश्य है ना, ये महिला को सशक्तिकरण, या फिर यूँ समझ लीजिए कि जो भी महिला है, जो गरीब है, जो असहाय है, उनका एक तरह से सहायता करने के लिए सरकार की ओर से एक कदम उठाया गया है। तो इसी योजना का लाभ लेकर आप 1,000 रुपये प्रति महीना ले सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कैटेगरी लिखा हुआ है किस तरह से ये आवेदन होगा। सबसे पहले ग्राम वार्ड या फिर ग्राम पंचायत कार्यालय या फिर कैंप में जाके आपको एक फॉर्म लेना होता है। उस फॉर्म को फिल करना होता है और फिर वहाँ पे जमा करना होता है। उस आवेदन को जो भी आपके कार्यालय के सर हैं, वो उस फॉर्म को इस पोर्टल पर अपडेट कर देंगे, यानी कि फॉर्म को अपलोड कर देंगे। अपलोड हो जाने के बाद आप इसके पात्र है या नहीं है, उसकी जांच होगी। जांच होने के बाद आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, किस तरह से फॉर्म भरना है और किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है, ये पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से कम आयु, यानी कि कम आयु होना चाहिए। 60 वर्ष से अधिक आयु भी नहीं होना चाहिए और 23 वर्ष से कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका पूरा 23 साल है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका 1 जनवरी से लेकर अभी तक 60 वर्ष है तब भी आप भर सकते हैं। और 60 वर्ष से अगर आपका ज़्यादा हो जाता है तो आप नहीं भर पाइएगा। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत ये स्कीम चल रहा है। आप लोग इसका आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आवेदन को ऑनलाइन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास समग्र आईडी होना चाहिए। समग्र आईडी कैसे आपको ऑनलाइन करना है, ये भी वीडियो मेरा बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। समग्र आईडी होना बहुत ही ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद पूछा जाता है आवेदन पूरी तैयारी, यानी आधार समग्र KYC, यानी समग्र आपके पास समग्र आईडी है तो उसका KYC कंप्लीट होना चाहिए। और KYC होने के बाद आधार कार्ड मैच्योरिटी होगा। इसके बाद बैंक में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, यानी DBT के माध्यम से आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहते हैं। और हाल ही में जो हमारे किसान भाइयों को पैसा भेजा गया था माननीय प्रधानमंत्री की ओर से, तो उनको भी, सारे किसानों को भी DBT के माध्यम से ही पैसा भेजा गया था, 2,000 रुपये, जो किस्त अभी आया था उन लोगों का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लॉगिन होता है सिर्फ ग्राम पंचायत और वार्ड के थ्रू ही ये लॉगिन हो रहा है। तो यानी कि ऑफिशियल लॉगिन है, इसमें CSC का लॉगिन नहीं है। अगर CSC लॉगिन होता तो मैं बिल्कुल आपको बता पाता कि कैसे फॉर्म को पूरी तरह से ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन की जहाँ तक बात रही, तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये आपके पंचायत में ही होगा, यानी जहाँ आपका वार्ड होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्म चाहिए। ये फॉर्म आप चाहे तो प्रिंट निकाल सकते हैं, या फिर इसका जो है एक फॉर्म आपको ओरिजिनल कॉपी ले लेना है अपने। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले समग्र आईडी लगेगा, फिर आधार नंबर लगेगा 2 नंबर में, 3 नंबर में आवेदक का नाम लगेगा, 4 नंबर में पति या पिता का नाम दे सकते हैं, 5 नंबर में आपको जन्म तिथि फिल करना है, 6 नंबर में आवेदक का पता फिल करना है, यानी कि ग्राम, वार्ड, फिर जिला, फिर पिन कोड, ये सारा फिल करना है। 7 नंबर में मोबाइल नंबर डालना है। 8 नंबर में आप किस वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, ये फिल करना है। इसके बाद 9 नंबर में पूछा जाता है कि शासन से आप निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, यानी सरकार के थ्रू आप कोई विधवा पेंशन या फिर कोई विकलांग पेंशन ले रहे हैं तो हाँ करिए, अगर नहीं ले रहे हैं तो नो रहने दीजिए। फिर 10 नंबर में पूछा जाता है वैवाहिक स्थिति, विवाहित है, तलाकशुदा है, विधवा है, प्रतिकता है, अगर इन सब में से कोई है तो आप टिक लगाएं। फिर आता है 10 नंबर में, यानी कि 10 नंबर के बाद जो आप फिल करिएगा आवेदक द्वारा की गई घोषणा में आपसे पूछा जाएगा मेरे परिवार की कुल आयु, यानी कि सालाना जो आपका आयु है वो 1.5 लाख से कम होना चाहिए। और आप यहाँ पे दूसरे नंबर में आपसे पूछा जाता है मैं स्वयं, मेरे परिवार का कोई सदस्य कार्य वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है मैं स्वयं, मेरे परिवार में कोई भी राज्य सरकार या फिर सेंट्रल सरकार
के अंतर्गत कार्यरत नहीं है वो आपको फिल करना है। करदाता नहीं है ये फिल करना है आपको। फिर उसके बाद मेरे या मेरे स्वयं परिवार के किसी भी सदस्य परिवार का ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी को परिवहन वाहन में ट्रैक्टर है तो यहाँ पे आप पात्र नहीं माने जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है मेरे परिवार पर सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है, यानी आपके पूरे परिवार में किसी के पास 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं है। इसके बाद पूछा जाएगा यहाँ पे पूछा जाता है मेरे द्वारा भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना में प्रति माह 1000 या उससे अधिक का लाभ नहीं लिया जाता है। तो इसे खुद से भी आप पढ़ लेंगे। पढ़ के जो भी कैटेगरी टर्म ऑफ कंडीशन मांगा गया है बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है और उसे फिल कर देना है। फिर नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है और इसको फिर वहीं पे जमा कर देना है जहाँ से आप फॉर्म लिए हैं। और वार्ड सदस्य जब जमा कर दीजिएगा तो नीचे आपको रिसीविंग मिल जाएगा। रिसीविंग को आप रख लीजिएगा। आवेदन संख्या को ट्रैक करने के लिए आवेदन की स्थिति पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपका आईडी होगा जो भी आपने जमा किया है वो पंजीयन संख्या आपको यहाँ पे फिल करना है, कैप्चा को फिल करना है और खोजे पे क्लिक करना है। आप स्थिति को ट्रैक कर पाइएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर